गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। साइबर सुरक्षा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक केस को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि उसमें क्या गलती रही। कभी ये जो केस है ऑलमोस्ट 90% लोग यही काम करते हैं, इसी तरीके से जो है चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और उनके साथ ठगी हो जाती है। देखिए, केस है बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ यानी कि हरियाणा स्टेट है, भारत में एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा का एक छोटा सा शहर है बल्लभगढ़। ठीक है, बल्लभगढ़ का केस है। बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति के साथ 1,35,200 रुपए की ठगी की गई ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन फ्रॉड। अब ये क्या हुआ, एक जनाब थे, उन्होंने क्या किया कि उनको बैंक का स्टेटमेंट चाहिए था। जैसे सबको पता होता है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, साल 6 महीने में या कुछ इस तरीके से 6 मंथ में, 1 ईयर में कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें बैंक के स्टेटमेंट को देखना होता है। क्योंकि आजकल क्या है कि पासबुक तो बहुत कम यूज़ होती है, तो बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत जगह यूज़ हो जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट की उन जनाब को ज़रूरत पड़ी। उन जनाब ने क्या किया, अपना कंप्यूटर खोला, गूगल पे गए और बैंक का कस्टमर केयर नंबर फाइंड आउट करने लगे। बैंक का कस्टमर केयर नंबर उन्होंने फाइंड आउट किया और उस नंबर पर कॉल लगा दी। कॉल लगाने के बाद उनकी बात होती है एक बैंक अधिकारी से। बैंक अधिकारी से वो पूछते हैं कि मुझे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। तो बैंक अधिकारी उन्हें बातों ही बातों में कहता है कि अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप अपने डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल वेरीफाई करा दीजिए, कुछ कंफर्म करा दीजिए। हाँ, वो कहते हैं कि जो डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो तो किसी को देनी होती नहीं है। जैसा कि नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें सभी को पता होती हैं कि ऐसा नहीं करना होता। लेकिन जो ऑनलाइन ठगी करने वाले होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले होते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही तेज, चतुर, चालाक होते हैं। तो उसने कहा नहीं, अगर हम आपके डेबिट कार्ड की या अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो वैलिड कस्टमर हमारे पास कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें होती हैं कि भाई कोई भी किसी भी कॉल करेगा और किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट तो ले सकता है। तो इसलिए कुछ वेरिफिकेशन होती है, पर वो वेरिफिकेशन क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साइबर सुरक्षा की हमारी सारी वीडियो देखा करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम अपने केस की तरफ बढ़ते हैं। जो बल्लभगढ़ के जो ये जनाब थे, इनके साथ 1,35,000 रुपये की यानी कि 1.35 के आसपास की चोरी की गई इनके अकाउंट से। अब वो कैसे की गई, अब उन्होंने कहा मुझे अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट चाहिए। बैंक अधिकारी ने उनसे कहा कि आप हमें अपने डेबिट कार्ड का वेरिफिकेशन करा दीजिए, स्टेटमेंट मिल जाएगी। उन्होंने अपने डेबिट कार्ड का नंबर या जो भी उस समय पे जो चीज़ें पूछी गई होंगी वो सारी चीज़ें बता दी। बैंक बताने के बाद उसने पिन भी बता दिया। उसने पिन पूछा, बातों बातों में उसने पिन पूछा और पिन भी बता दिया। और पिन मिलने के बाद उसने जो है उनके खाते से 1,35,200 रुपये के आसपास ठगी कर ली। अब इस केस से हमें पता क्या चलता है, हालांकि जिन जनाब के साथ ये ठगी हुई उन्होंने जो है उनके पास मैसेज भी आया कि हाँ इतने रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो गए यानी कि कट गए। तो मैसेज आने के बाद कुछ नहीं होता। उन्होंने वो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है, FIR अपनी लॉन्च कराना, FIR कराना, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाके, साइबर सेल में जाके जो है ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेन करना, वो सारी चीज़ें की गई। वो हालांकि करनी चाहिए और सभी लोग करते हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो भी हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। केस पे वापस आते हैं। जब 1,35,000 उनके अकाउंट से निकाल लिए गए तो उनके होश उड़ गए। ऐसे में एक बात हो रही है, आपको होश से काम लेना है और अपने पैसे वापस के लिए लड़ना है। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ठगी कर ली गई। इस केस से हमें समझने के लिए क्या मिलता है कि हमें कोई भी नंबर, किसी भी संस्था का नंबर, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर, हमें उसकी ऑथेंटिकेशन को पूरा जांच लेना चाहिए। ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ही हमें लेना चाहिए। सपोज करो आपका कोई डेबिट कार्ड प्रॉब्लम आ गई है, आपकी जो है कोई क्रेडिट कार्ड का इशू आ गया है, आपका नेट बैंकिंग या बैंकिंग का कोई इशू है, आप अपने खाते से कोई संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं और आपके पास कस्टमर केयर नंबर
नंबर नहीं है। तो आप जाहिर सी बात है क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे और जो है HDFC बैंक कस्टमर केयर नंबर, SBI बैंक कस्टमर केयर नंबर, SBI बैंक क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर नंबर, इस तरीके से सर्च करते हैं। तो जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सतर्क होते हैं। वो ऑलरेडी अपना एक ऐसा एल्गोरिदम बना के रखते हैं, एक ऐसा SEO करके रखते हैं कि जब आप इस तरह की कोई भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो गूगल सबसे पहले जो है उन्हीं के नंबर को शो कर देता है, दिखा देता है। यानी कि और वो बैंक के नंबर नहीं होते हैं, वो ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों के नंबर होते हैं। और हम क्या कहते हैं, उन नंबरों को उठा के डायरेक्ट कॉल मिला देते हैं। कभी भी आपको इस तरीके से नंबर सर्च नहीं करने हैं। किसी का अगर आपको कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो उसकी वेबसाइट पे जाना है। SBI का चाहिए तो SBI की वेबसाइट पे जाना है, RBL का चाहिए तो RBL की वेबसाइट पे जाना है, HDFC का चाहिए, यानी कि किसी भी बैंक का या किसी भी संस्था का या किसी भी कंपनी का अगर आपको कोई नंबर चाहिए कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है तो आप उसकी वैलिड वेबसाइट पे जाएंगे, किसी URL पे नहीं जाएंगे, किसी गूगल पे कभी भी इस तरीके से नंबर सर्च नहीं करेंगे, वरना आप फंस सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% ही आप गलत नंबर लेंगे गूगल से, वो मैं ये नहीं कह रहा, 100% नहीं, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं और लोगों के साथ हो रही हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। अगर आपको कोई कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो आप उसकी वैलिड वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जो है नंबर आप नोट डाउन करिए और उसके बाद कॉल लगा लीजिए। इसके बाद भी आपको सतर्क रहना है, जब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो आपसे कोई भी ऐसी डिटेल नहीं पूछते हैं जैसे कि आपका डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका पिन, आपका OTP। कभी भी किसी भी केस में, चाहे आपकी क्वेरी कोई भी रही हो, आपके साथ कोई भी समस्या हो, आपको कुछ भी चाहिए, तो कभी भी इस तरह के जो मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जैसे OTP नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग डिटेल, वो कभी नहीं पूछते। अगर वो वेरीफाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं, मदर नेम वेरीफाई कर लेते हैं, फादर्स नेम वेरीफाई कर लेते हैं, आपका नाम वेरीफाई कर लेते हैं, ये चीज़ें वेरीफाई करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई जानकारी चाहिए और आप आपके खाते से संबंधित और आपको उनको वेरीफाई करना है तो ये चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तो इससे हमें पता चला कि हमें गूगल पे जाके कभी भी इस तरह का कोई भी नंबर सर्च नहीं करना है, कोई कस्टमर केयर या इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिए, नॉलेजेबल वीडियो है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।